हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी यहाँ पे नाश्ता पानी चल रहा है, बच्चे लोग बैठे हुए हैं, अभी शुरू हुआ है नाश्ता। और मैं भी आ गई हूँ, नहाई हूँ, पूजा की है और फिर मैं किचन में आई हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर पूरी और सब्जी बनी है नाश्ते में। पहले बनने वाली थी आलू की कचौड़ियाँ, लेकिन आलू थोड़े वैसे थे तो इस वजह से फिर जो है रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो तेल में खुल जाती सारी, तो फिर तेल तेल भर जाता सफ़र में, थोड़ा सा फिर जो है अजीब सा मन हो जाता। तो इस वजह से फिर पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी। तो सब पूरियाँ बन रही है, चाय बनी है, क्योंकि सुबह का टाइम है, सबको नाश्ते के साथ चाय चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ये तो नाश्ता कर ही रहे हैं बैठकर, मैं भी बैठी हूँ, अभी मैं भी करूँगी नाश्ता। और तन में बैठा है। और यहाँ पे ना मैं भाभी से बोल रही थी, भाभी मेरी सूट की बाजू बहुत टाइट हो रही है। तो उनको मशीन वगैरह का काम आता है, तो वो कह रही थी कि मैं सिल देती अगर तुम मुझे बताती तो। और जो भाभी हैं बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम करने में, ज़रा सा कुछ बता दो एकदम से, तो वो खुद ही बोल रही थी कि तुम मुझे बता देती तो मैं कर देती, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया था। ये बाजू तभी से टाइट है जब से बनी है, लेकिन अब क्या करें, मैं भूल जाती हूँ कि इसकी बाजू ठीक करानी है। तो यहाँ पर बस हम लोग नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। मैं, तन्मय, विपिन, गुड्डू का हो चुका है, मम्मी का भी हो गया है। और मम्मी कैमरे के सामने थोड़ा खाते हुए शर्माती है, कहती है हाँ मुंह वगैरह ऐसा हो जाएगा, क्या कहेंगे। मैंने कहा मम्मी सभी ऐसे खाते हैं। तो वो उन्होंने खा लिया है। तो तन्मय ने मिर्च खा ली थी यहाँ पे, तो उसके पापा बोल रहे थे बेटा खानी सीखो, ऐसे ही कहीं नहीं मिर्च मिर्च है, ऐसे करोगे तो कैसे खाना खाओगे, कहाँ बाहर खाओगे, होटल में तो बटा फटाफट फटाफट खा लेते हो, यहाँ मिर्च लग रही है तुम्हें। तो बस उसको ऐसे जो है हम समझा रहे थे। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं अभी आप लोगों के साथ एक अपना शॉपिंग बोल सकते हैं आप, बेडशीट हॉल बोल सकते हैं, वो शेयर करूँगी जो मैंने मंगाई है। तो आप लोग उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, फिर हम व्लॉग आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग भूमि को मिस कर रहे थे, राधिका को मिस कर रहे थे। राधिका भूमि दोनों होती कितना मज़ा आता। पिछली बार भी मैं मिल नहीं पाई और इस बार भी मैं मिल नहीं पाई हूँ। तो अगली बार देखते हैं मिलेंगे और आप सबको भी मिलवाएंगे। तो अब तो इतनी जल्दी आना नहीं होगा वैसे। तो चलिए पहले आप मेरा वो बेडशीट हॉल देख लीजिए। मैंने जो है बहुत सारी बेडशीट खरीदी है, 1 2 3 और ये 4 बेडशीट ली हैं। एक दीवान सेट भी लिया था, वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको लगाकर 5, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 4 हैं। तो हम इन चारों की बात करते हैं। तो मैंने ये चारों बेडशीट खरीदी है, अभी ओपन करके दिखाऊंगी कैसी है। बहुत सुंदर बेडशीट है, बहुत सुंदर, रंगों भरी चादरें ली हैं मैंने, और ये बच्चों के कमरे के लिए। तो बेडशीट दिखाने से पहले मैं बता दूं, मैंने ये शॉपिंग की है मीशो से। जब हम मीशो पे काम करते हैं तो शॉपिंग करने में क्या बुराई है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में बता देना रश्मि मीशो के बारे में। मेरे पास पर्सनली भी जैसे व्हाट्सएप नंबर गया हुआ है, तो वहाँ पे भी मैसेज आते हैं कि थोड़ा सा मीशो के बारे में डिटेल में बता दो, हमें भी थोड़ा सा मदद हो जाएगी। तो देखिए, मीशो से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और मीशो से शॉपिंग करा भी सकते हैं। सबसे पहले मीशो से आप शॉपिंग करना हो या दूसरों को कराना हो, मतलब आप अर्निंग करना चाहते हैं मीशो से घर बैठे काम करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भैया आपको करना पड़ेगा मीशो ऐप को डाउनलोड। तो मीशो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे रेफरल कोड पर क्लिक कर मीशो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, या फिर शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं। तो मीशो के होम पेज पर हम आ चुके हैं और आज जैसा कि मैंने कहा था अपनी अर्निंग दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि कैसे आप काम कर सकते हो। तो कोई भी एक कैटेगरी, एक प्रोडक्ट आपको चुनना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है। मान लीजिए ये पायल्स हैं, ये आपको लग रहा है कि अच्छी हैं, तो मुझे जो इससे ऊपर वाली पायल है वो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का शेयर नाउ का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करोगे सीधा आप अपने व्हाट्सएप पर पहुंच जाओगे। तो वहाँ अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है अपने फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स का, तो उन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आप अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग शेयर करना चाहते हो तो अलग अलग शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं जो है आपको बता दिया है इतना शेयर करने का। आप दूसरी चीज़ देखिए, नीचे देख रहे हो आप अकाउंट का ऑप्शन है, जब हमने अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह है जो मुझे छुपानी पड़ रही है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम अपने अकाउंट पर, माई पेमेंट्स कर ये सारा खुल जाएगा, जहाँ पे मेरी अब तक की कमाई गई सारे पैसे वहाँ होंगे। मैंने वहाँ से 1 रुपया भी कमाया है
और 2000 भी कमाए हैं, 500 भी कमाए हैं, 300 भी कमाए हैं और मैंने वहाँ से 4000 रुपये भी कमाए हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे मैंने कमाई की है। देखिए आपके सबके सामने ही है। तो बस मैं वापस से बैक पेज मतलब होम पेज पे आ गई हूँ मीशो के, और यहाँ पर मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कोरोना है, ऑनलाइन ही शॉपिंग करें बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं जब आ जाएंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप मीशो से काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तब हमें ये कोरोना का डर नहीं है, तब हम बिल्कुल सेफ़ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी कोरोना का डर रहता है, तो इसीलिए मीशो ने सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो किए हुए हैं। उन्होंने अपने डिलीवरी बॉय को इस तरह की क्लासेस दी हैं जिसमें उनको बताया गया है कि किस तरीके से आपको काम भी करना है और हाइजीन भी मेंटेन करनी है। रोज़ाना उनके जो कोरियर बॉय हैं उनका टेम्परेचर चेक होता है, कितना है कितना नहीं है, और उन्होंने जो है डिजिटल सारी चीज़ें कर दी हैं। तो आप मीशो के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। आप बिना एक पैसा खर्च किए मीशो से पैसे कमा सकते हैं घर बैठे बिल्कुल आराम से। आप ऐसा भी है कि वहाँ पर काम करते करते आप दूसरा भी कोई काम कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ है तब भी कर सकते हो, अगर आप 17-18 साल की लड़की हैं तब भी आप कर सकती है, अगर आप रुचि रखते हैं। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, आप सोचते होंगे कि एकदम से आप कमाना शुरू करेंगे तो हज़ारों में कमाएंगे, लाखों में कमाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 500 रुपये कमाई हो, 100 रुपये कमाई हो, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके शेयर करने के बाद उनको अगर वो पसंद आ जाता है, जो फिर आप उस पर अपना मार्जिन सेट करते हैं या अपना प्रॉफिट सेट करते हैं, वो होती है आपकी कमाई। आपने 20 सेट किया, 50 सेट किया, वो आपके ऊपर है। और दूसरा प्रोडक्ट को देख लो कि भाई इस पर हम कितना रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं कि 40 रख सकते हैं, तो उस हिसाब से रखिए। शेयर आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन आता है, और शेयर आप कर सकते हो वहाँ पे शेयर ऑन अदर्स का भी ऑप्शन आता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रुप बनाकर जैसे मर्जी आप शेयर कर सकते हो और घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हो। बेडशीट भी दिखा देती हूँ फटाफट से। तो मैं नीचे करती हूँ कैमरे को। एक मैंने ये वाली बेडशीट मंगाई है, ओपन करके दिखाते हैं। ये सारी बेडशीट जो हैं 500 के अंदर ही मुझे पड़ी हैं, कोई भी 500 से ऊपर वाली नहीं है। तो एक बेडशीट ये है, ये देखिए ग्रीन कलर की, और इस पे इस तरीके से ये डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये डिज़ाइन बना हुआ है इस पे, इस तरह का। जब बिछाऊंगी तब भी दिखाऊंगी। 2 कवर मिले हैं, 2 जैसा कि होता है इस तरह की है ये बेडशीट। मैं आपको तकिए के कवर पे दिखा देती हूँ। लंबे चौड़े अच्छे जो है तकिए के कवर भी है, इस तरह की ये डिज़ाइन है इस तरीके का। मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद ली। बिल्कुल वही कलर आए हैं जो मैंने देखे थे, ये खरीदी है। ये भी डबल बेड की है, इस तरीके से इसमें ये पिलो कवर है, ये तकिए के, और इस तरीके से ही इसका डिज़ाइन रहने वाला है। देखिए बैक पे और फ्रंट पे इस तरीके से ये पिकॉक बना हुआ है इस तरीके से, और बैक पे इस तरीके का डिज़ाइन है इस तरीके का। तो 2 कवर ये हैं, एक ये है बच्चों की और एक ये है। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार जाने के लिए। तो मैं लगाती हूँ जॉनसन बेबी पाउडर। हालांकि इस पाउडर के लिए मैंने वैसे बहुत कुछ सुना भी है कैंसर वगैरह का, और आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे जब मैं सामान लाई थी घर का। मैंने बताया था मैंने ये वाला लिया है कि रश्मि ये वाला मत लगाओ, कैंसर वगैरह होने का ख़तरा रहता है। तो मैं इसको वैसे काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, पर अब नहीं लाऊंगी। और तो बिंदी वगैरह तो लगी हुई थी माथे पे, वही ठीक कर ली है। बस लिपस्टिक लगा लूँगी और थोड़ा सा सामान वगैरह देख लूँगी पर्स में कुछ इधर उधर ना हो गया। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ रख कर भी नहीं लाई थी, सिर्फ पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक। हेलो जी, गुड मॉर्निंग।
अब है निकलने की तैयारी और हम ना वहाँ से जल्दी निकले थे और ना यहाँ से जल्दी निकले हैं। 10:10 हो रहे हैं और बाल हमारे खो रहे हैं इधर उधर। हेयर बैंड दिला दो एक। और मैं क्या बताने वाली थी, ये वाली जो सूट है ना, इसकी बाजू जब से सिलकर आई है इसकी बाजू मैंने आज मुश्किल से ये सूट तीसरी, पांचवी, चौथी बार पहना होगा। इससे ज्यादा नहीं पहना, मतलब 3-4 बार पहना होगा। तो ये ना इसकी जो बाजू है ये यहाँ से शुरू से टाइट रही। जब भी पहनती हूँ या पहनने के लिए ले लेती हूँ तभी सोचती हूँ कि ओहो इसकी बाजू टाइट है, तो ये मुझे बहुत परेशान करेगी। यहाँ से फिर भी ठीक है तो टाइट ही, लेकिन यहाँ से। और मुझे तो बहुत ढीले कपड़े पहनने की आदत है, बेचैनी सी होती है ना, मुझे घबराहट हो रही है मुझे अंदर ही अंदर, ये सोच के कि ये टाइट है और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर वही वाली कुर्ती पहनो जो कल पहनी थी। कैसे होगा? चलो बैठो गाड़ी में यार, बैठे गाड़ी में। इनको लग रहा है बस चलो, दिल नहीं लग रहा। वही मैं तुम्हारे यहाँ जिंदगी भर रहती हूँ, तुम मेरे यहाँ कुछ घड़ी नहीं रह सकते। जल्दी चलो। ये ना आदमियों को देख लो, औरत देख लो, जिंदगी गुजार देती है। सर में दर्द हो रहा है, नींद आती है। तो यहाँ पर हो रहा है विदाई वाला सीन, मतलब जब लड़की आती है घर से जाती है तो टिक्का विक्का लगाते हैं, नारियल देते हैं, मुंह मिठा कराते हैं। तो वही हो रहा है जो कि शादी के बाद से होता आ रहा है। मम्मी ने टिक्का विक्का लगाया है और मिठा कराया मुंह, और बस पैसे दे रहे हैं। होती है ना, लो बच्चों तुम भी लो। बड़ा मज़ा आता था जब जैसे हम बच्चे थे, तब कोई आता था ऐसे जाता था, बुआ आती थी पैसे देकर जाती थी, बड़ा अच्छा लगता है। वही दोनों तन में गुड्डू खुश हो रहे हैं, नानी ने पैसे दिए हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमारी विदाई हो चुकी है। पर मैं मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मम्मी के साथ बैठ के मन नहीं भरता है। और अब पता भी नहीं है अगली बार कब आएंगे। अभी भी मेरा सिर्फ इस वजह से ही आना हुआ क्योंकि मुझे बुआ से मिलना था, उनके पास होकर आना था, तो इस वजह से मैं आ गई थी, वरना मैं नहीं आती अभी। वैसे भी नहीं आती क्योंकि मैं मार्च में आई थी। और मेरे चक्कर मेरे घर पे सिर्फ 2 लगते हैं साल में, एक लगता है जून में और एक लगता है दिसंबर में। अभी पिछले कुछ टाइम से तो फिर भी मेरे ज़्यादा चक्कर लग गए हैं। मैं फरवरी में भी आई थी 1-2 दिन के लिए, मार्च में भी फिर रह कर गई थी, और अब मैं फिर आ गई हूँ, तीसरा चक्कर है। तो अब इस साल में मैं कोई चक्कर नहीं लगाने वाली हूँ 2020 में। अब मेरा चक्कर लगेगा 2021 में मेरे घर पर। ये मैं मम्मी को बोलकर भी आई थी चलते चलते, मैंने कहा मम्मी अब मैं 2020 में नहीं आऊँगी, अब मैं 2021 में आऊँगी। तो बस थोड़ा सा चलने से पहले चेक वेक कर रही थी बैग को, और दूसरे वाले बैग को भी देखूंगी कि भाई चार्जर वगैरह रखा कि नहीं रखा। 1 दिन को आओ या 2 दिन को आओ, ताम झाम तो बहुत होता है। तो यहाँ पर जो है मैं गुड्डू को कह रही थी, गुड्डू तुम आगे आ जाओ, वो आ नहीं रही थी। वैसे बच्चे आगे जाने को करते हैं, तो विपिन उसको डांटने गए थे कि बेटा तू आगे नहीं आ रही है, तो वो एकदम से आगे आ गई। तो यहाँ पर अब मैं और भाभी बैठ जाएंगे पीछे। मैं उसको बोल रही थी तुम आगे चले जाओ। वैसे तो बच्चे खुश होते हैं आगे बैठना है, जब उन्हें बोलो तब वो बैठते नहीं हैं, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं बाहर, हम सब भी बाहर आ गए हैं और हमारी हो गई है जाने की तैयारी। तो मेरी बड़ी भाभी भी हमारे साथ ही निकल जाएंगी, वो बस पकड़ लेंगी दिल्ली के लिए और हम जो है देहरादून के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जी हो गई है बाय बाय, मम्मी के पैर छू लिए हैं विपिन ने। और यहाँ पर जो है हम लोग आ गए हैं मेरठ रोड पर। मेरठ रोड पर भाभी बस देख रही थी, बस खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो भाभी यहीं उतर गई, उनको यहीं मिल गई दिल्ली की बस। तो भाभी जा रही हैं, मैं उनको बाय बाय कर रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी कि भाई भाभी जा रही हैं। भूमि भी है वहाँ पर, तो उसको भी देखना है उन्हें जाकर। तो बस गई भाभी, बस खड़ी हुई है देखो बोरी, उसमें बैठेंगी भाभी, अपनी सीट देखेंगी। तो बड़ा अजीब सा लगता है, मिलते हैं कुछ घंटों के लिए फिर चल देते हैं, इस तरह से ये ज़िंदगी चलती रहती है, मिलना मिलाना चलता रहता है। तो भाभी भी गई अपने बस में बैठ जाएंगी, मैं भी निकल पड़ी हूँ अपने घर के लिए। तो बस मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, अजीब अजीब सा हो रहा था मेरे को, मतलब मेरा मन सफ़र में होता ही है ना बोलने का ना चालने का। तो मैं बस बैठी हुई हूँ आराम से। अब मैं आगे बैठ गई हूँ, गुड्डू को पीछे भेज दिया है, मैंने कहा चलो तुम पीछे बैठ जाओ। तो बच्चों को मुझे ये रहता है सो ना जाए आगे बैठ के, फिर विपिन गाड़ी चलाएंगे तो वो भी ना सो जाए। हेलो एवरीवन, आज हम सब करेंगे अच्छा सा कुछ। आज हम नानी के यहाँ गए, उन्हें अच्छा सा
हम नानी के यहाँ गए और फिर आज मम्मी सोच रही थी कि हम नानी के यहाँ जाएंगे, तो हम नानी के यहाँ गए। फिर रात को भी सोए हम बरामदे में, इसलिए बाबा भी सोने। पापा आप कहाँ सोए थे? कमरे में। हाँ, कमरे में पापा सोए थे। तो आज हम घर जाएंगे। हम कल वहाँ पे रुक गए थे, आज हम घर जाएंगे। तो आज हम घर जाके कुछ अच्छा खाएंगे। क्या मम्मी? क्या घर जा रहे हैं? हम अभी घर जा रहे हैं। अभी हम कहाँ हैं? क्या पहुंचने वाले हैं। दर्रे में पहुंचने वाले हैं हम। और आज कुछ अच्छा होगा लगता है घर पे। मम्मी अब शांत हो गई है। क्या? गुड्डू तू नहीं है, तो इसलिए वीडियो हम मम्मी के हिसाब से ही चलेंगे। हेलो ठीक है। पापा कर रहे हैं ड्राइविंग और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है, आराम से कर रही है थोड़ा सा। पापा कर रहे हैं ड्राइविंग और मम्मी कर रही है वहाँ पे आराम मजे लेके। घर रहेंगे। पापा घर में सोएंगे और सोएंगे। तो यहाँ देख रहा कि नहीं? निन्नी निन्नी करेंगे। और फिर पापा मास्क लगाएंगे। मम्मी का तो मास्क उतर हुआ है, मेरा मास्क तो हो गया। नानी के यहाँ है मेरा मास्क। और गुड्डू ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने भी पहने हैं, और मम्मी ने भी, और पापा ने भी, और सारे कैमरे सबने ऑन कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सामने का नज़ारा। अभी जो है बस हमारा एरिया शुरू होने वाला है, प्लेन ख़त्म हो जाएगा, पहाड़ शुरू हो जाएंगे और सामने पहाड़ों पर आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे बादल नीचे नीचे है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अभी यहाँ पे पानी आया हुआ है और बहुत ज़्यादा पानी भी आ जाता है यहाँ पे जब बरसात होती है। आप कह भी नहीं सकते कि इस खाली जगह पर इतना पानी होगा। अभी तो कम आया हुआ है, जब बरसात लगती है तो बहुत आता है, सर्दियों में नहीं होता है। हाँ, सर्दियों में भी बरसात हो ज़्यादा हो तो हो जाता है। तो ये वाला जो रोड है जो हरबटपुर की तरफ जा रहा है, विकास नगर की तरफ जा रहा है, आगे पौंटा भी चले जाएंगे, बहुत सारे खैर रास्ते निकल जाएंगे। तो इस वाले रास्ते पे जो घूम वाला रास्ता है, पहाड़ है, इस पर बंदर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। क्या यही इधर को कर ले, इधर को यार, बैठ जा वहीं कर ले, नीचे आगे मत जाओ यार, करने पीछे हट। मम्मी की हालत फुल ख़राब हो रही है। कहाँ हुई बच्चे को? हेलो, कहाँ बाती? पानी निकाल गुड्डू गाड़ी में से, मम्मी को पानी दे। बारिश हो रही है। बच्चा वहाँ कैसा है? बच्चे तो वहाँ बच्चे थोड़ी आदमी है वो। गुड्डू रोड के इस तरफ मत आओ बेटा,
इस तरफ से आओ। तन में पीछे हट। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, गलत बात है ये वो। तो मुझे ना मतलब होती नहीं है उल्टी, मेरे को सिर्फ मन होता है, मेरे को एक अंदर से घुटन सी हो जाती है, बहुत अजीब सा हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर मैं थोड़ी देर बाहर निकल जाऊँ तो मुझे रिलैक्स मिल जाता है। ऊपर से आप देखिए जगह कितनी प्यारी है, तो यहाँ पर मैं बहुत बार रुक जाती हूँ, बैठ जाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बैठने की भी जगह है। तो यहाँ मैं बैठ जाती हूँ तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बैठी थोड़ी देर और मैंने दवाई ली सर दर्द की, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन यहाँ बंदर बहुत थे, आप देख रहे हो। मैं थोड़ी देर बैठी तो मैं तो डर के अंदर भाग गई। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। और वो जो भैया मैं आपको बाइक वाले दिखा रही थी दूर से, वो भैया भी देखिए कितनी दूर से यहाँ तक आ गए। आपको मैं इधर से दिखाऊंगी, इधर तो पेड़ पौधे बीच में आ रहे हैं। वो देखिए दूर वो भैया बाइक वाले उधर पहुँच गए हैं। तो बस हम भी चल दिए हैं घर। थोड़ा सा मन अच्छा हुआ मेरा, दवाई वगैरह लेकर थोड़ा हल्का सा महसूस दिया सर दर्द। और पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इन पहाड़ों के बीच में आप इन लोगों के घर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हें मैं हमेशा देखती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब है, चाहे मैं कैसी भी हूँ। हाँ, ज़्यादा ही हालत ख़राब है जो फरवरी में हुई थी, फिर तो नहीं देख पाती। तो अभी हम बस निकल चुके हैं, करीब हो गए हैं अपने घर के, बहुत पास पहुंच चुके हैं। तो फ़िलहाल टाइम आ चुका है इस वीडियो को यहीं एंड करने का, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगी। तो फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। एक बार फिर क्या, रोज़ाना मिलेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट।